इश्क जुनूनी। आई एम सॉरी, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अरे रुकिए डॉक्टर रानी। अरे बाबा सॉरी सॉरी सॉरी। आपका ये आत्मसम्मान ही तो है जो मुझे इतना पसंद है। वैसे इतने दिनों तक आपके साथ रह के इस बात का अंदाजा तो मुझे हो गया है कि आपको महंगे तोहफे नहीं, मीठे जज्बात पसंद है। ये तो मैंने तेजू के लिए लिए, इसीलिए बस आपको कहा कि एक बार आप पहन के देख लीजिए तो पता चले कैसा है। बस देखिए ना कितनी लंबी उम्र है तेजू की। उसी का नाम लिया और फोन आ गया। हाँ गुड़िया। हेलो भैया, कहाँ हैं आप? और रूहानी घर क्यों नहीं आई अभी तक? अरे वो गिफ्ट लेने में थोड़ा टाइम लग गया था ना। डॉक्टर रूहानी तो मेरे साथ ही है। भैया आप प्लीज जल्दी से बड़ी कोठी आ जाइए, यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल हो गया है। बैंक वाले पुलिस के साथ आकर गुरु को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। वैसे मैंने 20 करोड़ देके उन्हें रफा दफा करने की कोशिश की है, पर आप आ जाएंगे तो अच्छा होगा। बहुत अच्छा किया गुड़िया तुमने। देखो कुछ भी करना पड़े चौधरी साहब और उनके परिवार पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मिस्टर जी, फोन मुझे दीजिए, मुझे गुरु से बात करनी। एक मिनट। हाँ तेजू। हाँ भैया, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। अच्छा, आपने वो गिफ्ट लिया क्या? बहुत महंगा तो नहीं है ना? तेजू, कीमत तोहफे की नहीं होती, उसे पहनने वाले की होती है। ये हार तो बस 1.25 करोड़ का है। वाओ, अमेजिंग। ठीक है भैया, आप वो लेकर जल्दी आ जाइए। और आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स वाला बैग भी मेरे पास ही है, सो आप आके लीजिए। ठीक है ठीक है। मिस्टर जी, मुझे अभी के अभी बड़ी कोठी जाना है। गुरु बहुत मुसीबत में है। सुना तुमने? तुम्हारी स्वाभिमानी कंपाउंडर ने मेरे भैया से 1.25 करोड़ का हार लिया है। तो तुम मुझसे 20 करोड़ तो ले ही सकते हो, उधार समझ के ले लो। वो कहा है ना तेजस्वी सिंह, हम तुम्हारी दोनों बातें नहीं मानते। ना तो हमारी कंपाउंडर तुम्हारे भाई से 1.25 करोड़ का तोहफा ले सकती है, और ना ही हम अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तुमसे 20 करोड़ लेंगे। सब समझती हूँ मैं। उस स्वाभिमानी कंपाउंडर के साथ रह रह के तुम्हारे मन में भी स्वाभिमान पैदा होने लगा है, राइट? इसलिए मेरी हेल्प को तुम एहसान समझ रहे हो। पर ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। मैनेजर सर, आप ये बताइए कि 20 करोड़ पाने के लिए आप क्या करेंगे? मैडम, हमने बड़ी चौधरी की कोठी, जमीन, जायदाद सबकी लिस्ट बना ली है। इसी की नीलामी करेंगे और उसी से सारे पैसे जमा करेंगे। तो बाहुबली गुरु चौधरी, तुम उस बड़ी कोठी को नीलाम करने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझसे पैसे नहीं लोगे, राइट? देख क्या रहे हो? सुना नहीं मैनेजर साहब ने क्या कहा? वैसे नीलामी सिर्फ बड़ी कोठी की नहीं होगी, सुल्तानपुर के एक छत्र राज करने वाले बाहुबली नागेश्वर चौधरी जी की इज्जत की भी होगी। पर ठीक है, अगर तुम्हारा स्वाभिमान, अभिमान, अहंकार, ईगो इतना बड़ा है, कोई बात नहीं। अंकल जी, शहर भर में बेइज्जत होने से अच्छा है कि आप ये कोठी और अपनी बाकी की जमीन और जायदाद मेरे नाम कर दें। अंकल, ये कोठी
आपकी इस बेटी के नाम रहेगा तो कम से कम घर की बात घर पे ही रहेगी ना, और कोई आप पे उंगली नहीं उठा पाएगा। आपको मुझ पे भरोसा है ना? पापा, ये इसके और इसके भाई की चाल है। इनके झांसे में मत आइएगा, हम है ना कुछ इंतजाम कर देंगे। तुमने जो करना था कर चुके, और चुपचाप खड़े रहो और इस मामले में अपनी नाक मत घुसाओ। ये एहसान तो हमारी बेटी तेजू हम पर कर रही है। तो तुम ये बात याद रखना बाहुबली, ना ये कोठी तुम्हारी है और ना तुम हमरे। डॉक्टर रानी, एक मिनट मेरी मदद कर देंगी? लगता है पैर में कुछ कंकर चला गया। प्लीज एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। ये लो तेजू बेटा, आज से हमारी ये कोठी, हमारी जमीन जायदाद सब तुम्हारी है। इतने बड़े बवंडर से खींच के जो निकाला है हमें, एक दिन ये एहसान हम जरूर चुकता करेंगे। एक दिन नहीं, एक हफ्ता। एक हफ्ते के अंदर पाई पाई चुका देंगे तुम्हारी, वरना कसम खाते हैं खुद बड़ी कोठी छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। गुरु, गुरु तुम ठीक तो हो ना? और ये पुलिस क्यों आई है यहाँ पे? हाँ, क्या हुआ है मुझे बताओ। हम ठीक हैं। इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। बिना बताए घर से क्यों चले आए? हाँ, हम कहे थे तुमसे हमारे साथ चलने के लिए, पर तुम्हें वहां रुककर अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। हम यहाँ चले आए अपनी जिम्मेदारी निभाने। इंस्पेक्टर, मैनेजर साहब, आप लोग जाइए। सर। भैया देखिए, इस शर्त पे मदद कर पाई मैं अंकल जी की। अरे चौधरी साहब, ये खबर मुझ तक लेट पहुंची, वरना आप हमारे पापा के परम मित्र हैं और हम मन से बड़ा सम्मान करते हैं आपका। यहां तक बात पहुंचने देते नहीं हम, खामखा आप परेशान हुए। गुरु, तुम ठीक तो हो ना? पुलिस वालों ने तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी ना? भैया रहने दीजिए ना, अब सब ठीक हो गया है। वाओ रूहानी, तो ये गिफ्ट लिया है तुमने मेरे भैया से? वाओ, अमेजिंग। ये है 1.25 करोड़ का हार, लग रहा है ना? वैसे भैया मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। 1.25 करोड़ का हार मिल गया सुल्तानपुर में? हमको तो लगा था कि इतना महंगा हार खाली दिल्ली बम्बई में मिलता है। जीजी की अम्मा ठीक है कहता है लोग सब कि खोजने पर का नहीं मिलता है, भगवानों मिल जाते हैं। आई तब
हीरा का हार है। वैसे नसीब कहिए टीटी के बेटी का, पैसन मुंह पर 1.25 करोड़ का हार मिल रहा है। तुम्हें गलतफहमी हुई है तेजस्वी। ये हार तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए खरीदा है, मेरे लिए नहीं। मजाक कर रही हो तुम? मेरे भैया के साथ हार लेने कौन गया था? तुम, राइट? और ये गिफ्ट बॉक्स भी तुम्हारे हाथ में है, फिर ये हार तुम्हारा हुआ ना? वैसे ये हार बहू भोज का नहीं है, जो मेरे भैया मेरे ननद को देना चाहते थे, इसलिए ये हार तुम्हारा ही हुआ। मिस्टर जी, आप ही बताइए, ये गिफ्ट मेरे लिए था या तेजस्वी के लिए? मिस्टर जी जवाब दीजिए। वैसे इरादा तो आपको देने का ही था, लेकिन आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, तेजू रख लेगी। क्यों तेजू? नो वे भैया, आपने जिसके लिए गिफ्ट लाया है ना, आप उसी को दे दीजिए। मैं वैसे भी आपसे नया हार लेने वाली हूँ, किसी और का गिफ्ट नहीं लूंगी। हम ले लेते हैं। बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ गौतम सिंह। ऐसा ही होता है जब बिना पूरी बात जाने, बिना सामने वाले का मन पड़े ऐसे इरादा बना लो ना, तो ऐसा ही होता है। वो कहा है ना, हमारी कंपाउंडर को किसी के दिए ये हीरे मोती के हार से ज्यादा ना खुददारी की कमाई से खरीदा हुआ चांदी का झुमका पसंद है। अरे ये हार का क्या करोगे? इसे तो तुम्हारी बहन ने भी अस्वीकार कर दिया। जाकर गला ढूंढो और पहनाओ अपना हार। सिकंदर, हाँ चलो बे, जरा पता करें हमें दिए गए पैसे चोरी के कैसे निकले। किसकी जालसाजी की कीमत हम चुका रहे हैं। हमारी कंपाउंडर को किसी के दिए ये हीरे मोती के हार से ज्यादा ना खुददारी की कमाई से खरीदा हुआ चांदी का झुमका पसंद है। जाकर गला ढूंढो और पहनाओ अपना हार। गुरु चौधरी, ये हार तो सिर्फ एक ही गले के लिए बना है, सिर्फ रूहानी के लिए। तुम जैसा गवार रूहानी के लिए नहीं बना। नहीं बना रूहानी के लिए। थोड़ी सी देर हो गई डॉक्टर रूहानी, तुमसे मिलने में थोड़ी सी देर हो गई, पर कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, देर आए और दुरुस्त आए।
हमको आने में देरी तो नहीं हो गया गौतम बाबू? बड़ी मुश्किल से बचते बचाते आए। देरी हो जाती तो ललिता जी आप दुरुस्त नहीं रहती। क्या करना है पता है ना? हाँ, वह काम जो आज तक हम चौधरी परिवार में करते रहे हैं, वो हमको अब गुरु और रूहानी के जीवन में करना है। मतलब आग लगाने का काम। बहुत खूब ललिता जी। ठीक है, चलते हैं। गुरु, गुरु। सिन्हा भैया तो बोला था कि अंदर आया है, अंदर आके कहाँ चला गया? गुरु। कहाँ जाएंगे हम? यहीं हैं। काहे ढूंढ रही हो हमें? गुरु। टीटी की बेटी तो गई, यह मौका है लिली, लगा दो दिल्ली। गुरु, ये कब क्या है गुरु? आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? उठो। कमरा दादी ने छीन लिया, घर तेजस्वी ने छीन लिया, तो क्या करें? यही जगह बची हमारे लिए कंपाउंडर। ये घर है हमारा, कोई खिलौना नहीं है जिसे किसी ने छीन लिया। हम किसी को, अपने परिवार को, हमारी खुशियों पे आंख नहीं लगाने देंगे और ना ही किसी को अपना घर छीनने देंगे। अभी उठो। जब हम दोनों साथ नहीं रहेंगे तो चुनौतियों से कैसे लड़ेंगे कंपाउंडर? जब हम यहाँ अकेले हालातों से लड़ रहे थे तो तुम कहाँ थी? कहाँ थी तुम? तुमने शराब पी है? बोलो गुरु, तुमने शराब पी है? जिसको खुद की खबर नहीं है उससे बात करना बेकार है। अरे कंपाउंडर, हमारी बात तो सुनो। अरे यार, थोड़ी सही नहीं पीनी चाहिए थी ना, होगी ना नाराज। अब कंपाउंडर, कंपाउंडर हमें माफ कर दो यार। क्या है? माफ कर दो ना यार। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज तो बाल बाल बच गए लिली। चलो हटो। हम तुम्हारे सर की कसम खाते हैं, शराब नहीं पिए हम तो वो छोटी सी बियर पिए थे। तो क्या करते? घर में इतनी गर्मा गर्मी चल रही है, वो तेजू आ गई, उसके बाद अब उसका भाई आ गया हमें परेशान करने, तो बब्बन सिकंदर हमें ये बियर पिला दिए। वो कह रही थी इससे ना परेशानी भी दूर होती। कंपाउंडर, बात तो सुनो। अरे कंपाउंडर, हमारी बात तो सुनो। अरे सुनो ना, हम माफी मांग तो रहे हैं। जहां तुम वहां हम। सॉरी। ऐसे गुस्से में ना एकदम हमारे स्कूल की हेडमास्टर नहीं लगती हो तुम। तुम क्या कहता तुमने? हाँ, मैं हेडमास्टर नहीं लगती हूँ? बता। बोलिए।
हाँ लगती हो, और हमें ऐसा लगता है अभी हमें बोलोगी कि 12 का पहाड़ा सुना दो। अरे लग रही है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। सॉरी गुरु, मिस्टर जी और उनके तोहफे की वजह से मुझे देरी हो गई थी। हम भी सॉरी, हमें ऐसे दारू पीकर नहीं आना चाहिए था। ये हार तो हम गौतम सिंह के हाथ में थमाए थे, ये यहाँ कैसे आया? ये तुम्हारे तकिए के नीचे क्या कर रहा है? अगर प्यार करते हो ना तो विश्वास भी करो। मैं सच कह रही हूँ गुरु कि मैंने मिस्टर जी से वापस नहीं लिया। जानते हैं बाबा, और ये भी जानते हैं कि कोई तो घर का भेदी है जो गौतम सिंह के साथ मिलकर हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहता है। पर इस भेदी को पकड़ने से पहले ना, जिसने ये किस्सा शुरू किया है ना, उसका हिसाब चुकता करेंगे हम। गुरु 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 क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। गुरु दिमाग से काम लो। हमारा हाथ छोड़ो कंपाउंडर। नहीं गुरु, गुरु गुरु देखा तमाशा मचा रखा है। अरे गुरु, ये पिस्तौल लेके किसको मारने निकले हो? हे भगवान जी जी, गुरु बाबू कहीं टीटी के बेटी को तो नहीं उड़ाने जा रहे थे? ये क्या बोले जा रहे हैं मामी जी आप? गुरु की जान बसती है रूहानी में, वो उसकी जान लेने की कोशिश क्यों करेगा? जी की अम्मा, यूं ही हार है ना? देखिए, आप सब लोगों के सामने ये हार दिया था ना गौतम बाबू टीटी के बेटी को। गुरु बाबू अपना हाथ से ये हार उसको लौटा दिए थे। अब बताइए कि जब गुरु बाबू इसको लौटा दिए थे तो ये हार वापस ही घर में टीटी के बेटी के पास कैसे आया? कहिए, क्या मतलब गई बात का? मतलब ये हुआ कि हम सब के सामने खुददारी का नाटक करती है
1.25 करोड़ में अपना ईमान बेच आई। गौतम बाबू के पास। ये बात पर लड़ाई हुआ होगा गुरु बाबू का इसका। जीजी क्या आप खुदे सोचिए, कौन पति बात बर्दाश्त करेगा कि उसकी अपनी पत्नी, अपनी बीबी कोनो गैर मर्द से इतना महंग तोहफा ले ले गिफ्ट में। बस ललिता, मामी जी होश में आइए, ये कैसी बातें कर रही हैं? और एक औरत होकर दूसरी औरत के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हैं आप, वो भी रूहानी जैसी लड़की पर। शर्म आनी चाहिए आपको। हमारी प्यारी सतरंगी मामी, क्या साते नजर पाए हो? सीधा जाके डब्बे पे अटकी, जो किसी ने नहीं देखा वो आपकी आंखों ने जू ढूंढ निकाला है। कहीं आपकी नजर इस डब्बे को तो नहीं ढूंढ रही थी? क्या मतलब है आपका गुरु बाबू? सच मामी, सच बोल रहे हैं हम। जैसे शेर अपना शिकार ढूंढ लेता है ना, वैसे ही चोर अपना चोरी किया हुआ माल ढूंढ लेता है। जैसे आपने ये डब्बा ढूंढ लिया जिसे आप खुद कंपाउंडर के तकिए के नीचे छुपाई थी, उस गौतम सिंह के कहने पे। भगवान, हे भगवान, जीजी क्या माँ एकदम ठीक कहता है। लोग सब आदमी उसका पक्ष लेता है जिसको अपना कहता है। हम अभी तरीका देर पहले जब ही टीटी के बेटी का असलियत आप सबको बता रहे थे, तो सब लोग कैसे हमको दूर मार कर दिया था। अभी गुरु बाबू इतना बड़ा लांछन हम पर लगाए, आप में से कोई कुछ नहीं कह रहा है। कोई बात नहीं, गुरु बाबू जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है। हे धरती माँ तुम फटो, हम समाएंगे तुम्हें। हम बाबा, अब हम कौन परीक्षा दे करके अपना ईमानदारी साबित करें? बहुत बड़ा लांछन हम पर लगा दिए गुरु बाबू। कौन परीक्षा हम देंगे जीजी की अम्मा? इतना बड़ा इल्जाम अपना माता से कैसे धोएंगे? उठो ललिता, उठो। गुरु, तुम ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हो? ये तुम्हारी कंपाउंडर गौतम के साथ गई थी ना उपहार लेने, और जब वापस आई थी तो ये डब्बा उसके हाथ में था, और हमें देखकर अपनी खुददारी का ढोंग रचाने लगी। अपने आंख से लड़की के प्यार का चश्मा उतारो गुरु। ये शरीफ नहीं है, शरीफ तो वो गौतम है जो इसके झूठ को भी सच बोल दिया। चालीस 50 हजार रुपए की नौकरी करने वाली मामूली सी टीटी की बेटी जब देखा कि महंगा हार है तो नीयत फिसल गई। आपके लगाए इस कलंक को ना अब गौतम सिंह ढोएगा। नहीं गुरु, तुम्हारे सर पे ना खून सवार है, कुछ भी गलत हो सकता है गुरु, प्लीज मत जाओ ना। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।